दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं 12th क्लास के लिए आज फिजिक्स का टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूँ। ये है सब्जेक्टिव टाइप का, जो कि लॉन्ग में आपका पूछा जाएगा। और ये मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि यदि आप ये 20 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम में आता है 6 क्वेश्चन रहता है लॉन्ग का, और उसमें 3 ठो का आपको आंसर देना रहता है। तो आप उस तीनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को एकदम से देखते रहें। ऐसा ना कि आधा वीडियो देखें फिर छोड़ करके चले जाएं। ऐसे में आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और गॉस के प्रमेय को लिखें तथा उसे प्रमाणित करें। विद्युत फ्लक्स जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 बार लिखा चुका है, हालांकि एक ही बार होगा, एक बार ऐसे ही लिखा गया है जल्दीबाजी में या किसी भी मिसिंग हो गया है। तो चलिए ये क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है? 2012 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है और 2017 में भी पूछा गया है। और उसके आगे तो हो सकता है पूछा गया होगा, लेकिन इसमें ऐड नहीं किया हूँ, उतना नहीं अच्छे तरीके से देखा हूँ। पर मैं 19 का क्वेश्चन को उतना गौर नहीं किया था, तो ये पूछा गया है। तो हो सकता है आपके 2021 में भी ये पूछ लिया जाए, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन ये है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं 2009 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, और 15 के बाद 1 साल के बाद फिर 16 में पूछा गया है, 16 के बाद फिर 17 में नहीं पूछा गया, फिर 18 में पूछा गया है, फिर 19 में लगातार पूछ लिया गया है। हो सकता है इस बार 21 में ये पूछ लिया जाए। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, समांतर। ये देखिए 2 खंड में है, ए और बी, ये दोनों को आपको सॉल्व करना है। ए में है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। और दूसरा जो है, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच प्राविद्युत पदार्थ डाल दिया जाए तब उसकी धारिता ज्ञात करना है। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच प्राविद्युत पदार्थ भर दिए जाए तब धारिता ज्ञात करें। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी 2010 में पूछा गया है और 2016 में पूछा गया है और 17 में भी पूछा गया है। तो ये हो सकता है कि आपका जो 2021 में एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूछा जाए। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि चौथा नंबर है। ये है, वन डी ग्राफ जनित सिद्धांत बनावट एवं कार्यविधि का वर्णन करें। वन डी ग्राफ जनित के बारे में आपको पता होगा। तो इसका जो है बनावट किस प्रकार होता है और ये किस प्रकार कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या है, ये सभी को आपको वर्णन करना है। ये थोड़ा सा लॉन्ग में इसको वर्णन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का ये क्वेश्चन है, इसीलिए इसका फिगर भी आपको बना देना है ताकि आपको 5 का 5 नंबर मिल सके। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप बना लीजिएगा। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के नियम को लिखें। यहाँ पर भी लिखने में मिस्टेक हुआ है, हालांकि कोई बात नहीं, थोड़ा सा। किरचॉफ के नियम को लिखें एवं व्याख्या करें। व्हिपस्टोन ब्रिज के संतुलन प्राप्त करने के लिए किरचॉफ्स लॉ का उपयोग करें।
ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 2015 में, फिर 16 में नहीं पूछा गया, फिर 17 में पूछा गया है, 17 के बाद 18 में पूछा गया है, फिर 19 में पूछा गया है। हो सकता है तो आपको 2021 में ये पूछ लिया जाए, तो इसे आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। मैं इसी तरह का वीडियो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी के ऊपर लाता रहूँगा। चलिए अगला है 6ठा नंबर क्वेश्चन। बायोसेवाट लॉ यानी बायोसेवाट के नियम की व्याख्या करें और धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ये भी क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें, और अभी से दोस्तों अभी आपको टाइम है, अभी से 2 बार 4 बार जितना भी हो सके इसे बना करके आप इसे याद कर लें। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 2009 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, और 15 में भी पूछा गया है, और फिर 17 में पूछा गया है, और हो सकता है आपका 2021 में फिर पूछ लिया जाए। तो चलिए इसे भी याद कर लीजिए। अगला है चल कुंडली के गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत एवं कार्यविधि समझाएं। धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये चल कुंडली के गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत एवं कार्यविधि को भी समझाना है, और धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें। मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे कि आपको मैं वीडियो के शुरू में ही कह चुका हूं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ये था 7वां क्वेश्चन, इस बार आ रहा है आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन ये है, भामार धाराएं क्या है? भामार धाराएं क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है? ट्रांसफर में किस प्रकार यह धाराएं अवांछित होती है? इसे किस प्रकार कम किया जा सकता है? इसे कैसे कम किया जा सकता है, ये भी आपको लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको मैं 20 क्वेश्चन बताऊँगा, जिसमें कि वहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया रहता है लॉन्ग में, और 6 में आपको उत्तर देना रहता है 3 का। मैं आशा करता हूँ कि आप तीनों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। हो सकता है तो आपको 4 या 5 क्वेश्चन भी उसमें से मिल जाए, आपको चुन करके देना है आंसर जो अच्छा लगे। अगला है 9वां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्या है? इसके सिद्धांत, कार्यविधि, बनावट का वर्णन करें। ट्रांसफार्मर जो है क्या है, इसका जो चित्र भी बनाना है आपको, चित्र भी बना दीजिएगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। यानी ज़्यादा तो क्या, 5 नंबर का है तो 5 ही मिलेगा, मतलब 5 पक्का मिलेगा, नहीं तो आपको 4, 3 ऐसे दे देता है। तो आप इसे भी अच्छी तरीके से बना लें, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन आ रहा है जो कि 10वां है, आपका 10वां है, स्पष्ट चित्र से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्रिया विधि को समझाएं एवं इसके आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चित्र भी इसका बनाना है दोस्तों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है, इसका क्रिया विधि को समझाना है एवं इसका आवर्धन क्षमता को भी निकालना है। इसके लिए आवर्धन क्षमता को ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इस वीडियो को लाइक अभी तुरंत कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया है 11 नंबर, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 सूत्र को सत्यापित करें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों में से कोई एक जरूर रहेगा। अगला है
ये इसमें दो क्वेश्चन है। सूत्र μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे r को सत्यापित करना है, इसको प्रूव करना है। ये आपका जो है लाइट चैप्टर का है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें। ये दोनों में से आपको एक ना एक ज़रूर मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, ये तो मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ। तो आप इस दोनों को बना लें और समझ लें ताकि आप इसे अच्छे से बना सकें। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। दिए गए गोलीय लेंस के लिए दिखाएं कि 1/f बराबर μ2 माइनस μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस के माध्यम का अपवर्तनक μ2 तथा बाहरी का अपवर्तनक μ1 है तथा सतहों की वक्रता त्रिज्या r1 एवं r2 है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इसमें शामिल कर लिया हूँ। मुझे लगा कि थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए, हालांकि इसे छोड़ भी देंगे तो इसे कोई ज़रूरी नहीं है याद करना। चलिए, आपको चौथा क्वेश्चन आ चुका है। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा, तो इसे आप ज़रूर याद कर लें। यह है तरंगाग्र एवं द्वितीय तरंगिकाओं को परिभाषित करें। तरंगाग्र एवं द्वितीय तरंगिकाओं को परिभाषित करें और हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन के नियम को सत्यापित करें। ये दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है देखिए 2014 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है और 18 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें ताकि आपको ये एग्ज़ाम में जाते वक्त, एग्ज़ाम देते वक्त याद रह सकें और आप अच्छी मार्क को गेन कर सकें। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझाएं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है? आइंस्टीन द्वारा की गई इसकी व्याख्या को बताएं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 11 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 15, 16, 18 में भी पूछा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार पूछा गया है, 14, 15, 16, 3 साल लगातार, और 1 साल गैप कर चुका है। ये 17 और 18 में ये पूछ लिया गया है। हो सकता है आपका 2021 में ये पूछा जाए, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 15वां नंबर जो कि है हाइड्रोजन समान परमाणु के स्पेक्ट्रा की व्याख्या के लिए बोर की मान्यताओं को बताएं तथा किसी परमाणु की n अस्थायी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सॉरी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2010 में पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है। तो आपसे मैं ये वादा करता हूँ कि आपको, यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं और ये सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और एग्ज़ाम के लिए। और यदि आप ये सब चैप्टर भी नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को जब आपके लिए आपको टीचर जब पढ़ाएगा तो इस क्वेश्चन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लीजिएगा। चलिए, अगला है हाइड्रोजन परमाणु के बोर का सिद्धांत किस प्रकार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल रेखाओं के विभिन्न श्रेणी का व्याख्या करता है? ऊर्जा स्तर आरेख प्रस्तुत कर समझाएं। ये जो है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है, और ये ऐसा तो ये प्रतीत हो रहा है कि 2021 में भी इसमें से पूछा जाए। जितना भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको 20 ही क्वेश्चन बताऊंगा, 19-20 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको यदि सब याद कर लें तो आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा और आपके मार्क्स में मैं चाहता हूं कि इजाफा हो। अगला है 17 नंबर,
तरंगाग्र एवं द्वितीय तरंगाग्र को परिभाषित करें। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन के नियम को सत्यापित करें। हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से तो ये तो लगता है आएगा ही आएगा। ये 2014 में पूछा गया है और 2016 में पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लें। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 18 नंबर। 18वां क्वेश्चन है व्यतिकरण को की परिभाषा दें। व्यतिकरण का परिभाषा देना है और यंग के द्विछिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है आपको। व्यतिकरण का परिभाषा भी देना है और यंग के द्विछिद्र प्रयोग में, जो कि आपको शायद यह भी नहीं हुआ होगा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्लास आपको बंद चल रहा है, तो इस आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप ये सब में से नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, तो मैं ऐसे नहीं तो पार्ट वाइज करके आपको सभी का आंसर मैं अच्छी तरीके से समझा के बता दूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश के लिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखें। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखें। हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन के नियम को सिद्ध करें। ये था आपका 19वां नंबर क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं आप। 2011 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है और 2015 में पूछा गया है। हो सकता है तो आपको 2021 में फिर पूछ लिया जाए। यदि दोस्तों आपको इसका आंसर सभी का नहीं पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको आंसर भी दूंगा और उसे समझा करके दूंगा अच्छी तरीके से कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए अगला है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। यह आपका 20वां क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन, शायद ये रिपीटेड है, रिपीट कर दिया गया है, लगता है गलती से हो चुका है रिपीट, तो कोई बात नहीं। आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिल पाए। और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक और सारे वीडियो का, तो आप उस वीडियो को जाके देख लें। मैं इसी तरह का फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी सेट वाइज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप उसको भी देखें। और ये जो होता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 नंबर वाला, मैं उसको भी एक वीडियो में बना करके एक वीडियो दे दूंगा। उसमें करीब करीब 40-50 के आसपास, 40 क्वेश्चन के आसपास शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा मैं अनुमान लगा के दूंगा, जिसमें कि आपको पता होगा कि 20 क्वेश्चन शायद, हाँ 20 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन पूछता रहता है, जिसमें आपको 10 का उत्तर देना रहता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लाइक कर ही दिए होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि क्या आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ बायोलॉजी सभी चाहिए, और आप कितना का इंग्लिश लिए हैं, 50 वाला लिए हैं या 100 50 का होगा ही, 100 वाला लिए हैं या नहीं। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।